जो निवेशक और जमाकर्ता किसी सहारा के मुखिया सुब्रत राय के अंधभक्त थे, वे ऐसे ही उनके खिलाफ ऐसे ही खड़े नहीं हुए। यह सुब्रत राय की कारस्तानी ही रही है कि उन पर जान छिड़कने वालों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल ये निवेशक और जमाकर्ता लोगों से पाई पाई इकट्ठा कर सुब्रत राय को लाकर दे रहे हैं और सुब्रत राय है कि उनकी भावनाओं की कदर न करते हुए उस पैसों को अय्याशी करने और नेताओं से संबंध बनाने में उड़ाते रहे। यह सुब्रत राय की मक्कारी ही थी कि 2014 में जब सेबी सहारा विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर सुब्रत राय को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। जेल में जाने के बाद भी उनका रवैया नहीं बदला था। जेल जाते ही उन्होंने कर्मचारियों को वेतन देना बंद करवा दिया था। हाँ, जब 2 साल बाद सुब्रत राय अपनी मां के निधन पर पैरोल पर जेल से छूटे तो अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के बाद जनवरी में उन्होंने दिल्ली के मौर्य होटल में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर अपनी शादी की वर्षगांठ मनाई। यह वह दौर था जब कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिल रहा था और इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए बहा दिए गए थे। इतना ही नहीं, उन्हीं दिनों लखनऊ में अपनी पुस्तक थिंक विद मी के विमोचन पर भी उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। देखने की बात यह भी है कि सुब्रत राय ने देशभक्ति का ठकोसला करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाया था कि देश को आदर्श बनाओ, भारत को महान बनाओ। मतलब देश को महान बनाने का ठेका लेने वाले सुब्रत राय जिंदगी भर अपने ही कर्मचारियों, निवेशकों और जमाकर्ताओं को ठगते रहे। मतलब गरीब जनता को ठगेंगे, कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न करेंगे, पर देशभक्तियों का ढकोसला कर अपना देशभक्त होना दिखाएंगे। यह व्यक्ति कितना बड़ा नौटंकीबाज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि आप सहारा के कार्यालय में जाएंगे तो आपको वहां पर भारत माता की तस्वीर दिखाई दे जाएगी और सहारा के हर कार्यक्रम से पहले भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दिखावे के लिए सहारा में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को भारत पर्व के रूप में मनाया जाता है। तिरंगे का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि जैसे इनसे बड़ा देशभक्त कोई दूसरा हिंदुस्तान में नहीं है। देशभक्तों को लूट कर देशभक्ति का जो दिखावा सुब्रत राय करते रहे हैं, यही वजह रही है कि निवेशक और जमाकर्ता इनके झांसे में आ गए। ऐसे में सहारा के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सुब्रत राय के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। सुब्रत राय ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों की आर्थिक मदद करने के नाम पर तो अपने कर्मचारियों से अरबों ठग ही लिए, साथ ही जेल से छुड़ाने के नाम पर भी 1250 करोड़ रुपए इन कर्मचारियों जमाकर्ताओं से ठग लिए हैं। मतलब यह व्यक्ति जिंदगी भर देश और समाज दोनों को बेवकूफ बनाता रहा है।